वहीं प्रधानमंत्री मोदी के संघ को लेकर दिए गए बयान को भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू ने लाइव टाइम से खास बातचीत में सही बताया। इसके साथ ही संघ की उपलब्धियों को भी उन्होंने गिनवाया। श्याम जाजू से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अमित सिंह ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी ब्रॉडकास्टर से बातचीत में संघ के बारे में जो बातें कही हैं कि आरएसएस को समझ पाना इतना आसान नहीं। आखिर वो किस संदर्भ में उन्होंने ये बात कही है और 100 साल पूरे होने पर लेकर बहुत सारी बातें संघ से जुड़ी हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। अब इस पर बात करने के लिए हमारे साथ संघ प्रचारक रहे और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे बीजेपी के श्याम जाजू जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान ये किस तरफ इशारा करता है? क्या वाकई में संघ को समझना आसान नहीं है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये एकमात्र ऐसा संगठन है जो 100 साल पहले स्थापन होता है। जिस मुद्दों को और विचारों को, सिद्धांतों को लेकर उनकी स्थापना होती है, उसी के आधार पर आगे चलता है। उसमें कोई फूट टूट नहीं होती और वही कार्य पद्धति को विकसित करते हुए आज जिस मुकाम पर पहुंचा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एकमात्र संगठन है जिन्होंने अपनी विचारधारा से कभी फर्क नहीं किया और कायम वृद्धिंगत रहा। दिन प्रतिदिन उसका प्रभाव बढ़ रहा है, संगठन आगे जा रहा है। आप मानते हैं कि 100 साल होने वाले हैं संघ के? क्या उपलब्धियां रही संघ को लेकर, इसके बारे में? 1925 में डॉक्टर हेडगेवार जी ने संघ की स्थापना की। 2025 में उसको 100 साल पूरे हो रहे हैं। आजादी के पहले का संघ और आजादी के बाद का संघ, इसमें बहुत फर्क है। आजादी के पहले देश के लिए मरना ये देशभक्ति का था और आजादी के बाद देश को विकसित रूप में परिवर्तित करना और उसमें अपना योगदान देना, यह संघ का रोल रहा है। तो संघ ने विविध क्षेत्रों में जिस प्रकार की भूमिका की, जिस प्रकार के लोग खड़े किए, जिस प्रकार का चरित्र का निर्माण किया, और आज हम देख रहे हैं देश के एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं जहां संघ का प्रभाव नहीं है, संघ के विचारधारा के लोग वहां पर नेतृत्व नहीं कर रहे, ऐसा एक भी क्षेत्र नहीं है। और पूरे विश्व में आज आरएसएस के विचार की, कार्य पद्धति की चर्चा होती है। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि संघ का जो उद्देश्य रहा, एक जीवन परिचय रहा, वो बाकियों से अलग। और क्या कुछ मैसेज देता है? स्वामी विवेकानंद का जिक्र करके उन्होंने कहा कि एक बड़ा संदेश देता है जो उनके विचार हैं संघ के। क्या मानते हैं, इस बात पर इत्तेफाक रखते हैं? संघ में व्यक्ति का निर्माण होता है, उस व्यक्ति में देशभक्ति का जागृति करना, उसको समाज के लिए समर्पित करना और प्रेरित करना और उसको कार्य कर्तृत्व से आगे बढ़ाना, यह संघ का आज तक का रोल रहा है। वो धार्मिक क्षेत्र असो, एजुकेशन का शैक्षणिक क्षेत्र असो, राजनीतिक क्षेत्र असो, या वो वनवासी कल्याण वाला क्षेत्र असो, ये ऐसे सभी अलग अलग क्षेत्रों में संघ ने जो अपना प्रभाव जमाया है, उसके अलग अलग पैमाने पर हम आज उसको आकलन कर सकते हैं कि संघ ने जिस विचारधारा को लेकर यह काम किया। आज कुंभ इतना बड़ा विश्वव्यापी इवेंट होना, आज एकल विद्यालय के माध्यम से इतनी बड़ी श्रृंखला और वनवासी लोगों को शिक्षा की व्यवस्था करा देना, आरोग्य भारती के माध्यम से लोगों को अपने हेल्थ के बारे में अलर्ट करना और उसके लिए प्रशिक्षित करना, संघ की शाखाओं के माध्यम से लोगों का शरीर और चरित्र का निर्माण करना, ऐसे कितना वर्णन हम कर सकते हैं। विद्यार्थी परिषद के माध्यम से विद्यार्थियों को आंदोलनपरता सिखाना, देशभक्ति के पाठ पढ़ाना। लेकिन कई सवाल किए जाते हैं विपक्ष के द्वारा कि संघ का क्या योगदान रहा आज़ादी में? आज़ादी जब स्वतंत्रता मिली देश को, उसमें संघ की भूमिका नहीं थी, ये विपक्ष कहता रहता है, चाहे वो कांग्रेस हो, बिहार में आरजेडी हो। तो क्या मानते हैं आज़ादी के पहले भी योगदान रहा है आरएसएस का? खुद डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी, जिन्होंने नागपुर में संघ की स्थापना की, वो संघ के अधिकृत कार्यकर्ता थे, नेता थे, उस कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। कांग्रेस के कारण वो जेल में गए थे और उनको जब ध्यान में आया कि आज़ादी तो मिलनी चाहिए, पर आज़ादी के साथ साथ केवल ब्रिटिश गए और भारतीय लोग आ गए, इतना आज़ादी का मकसद नहीं है। आज़ादी के बाद भी देश को विकसित के रूप में ले जाने के लिए देशभक्तों की फौज खड़ी करनी पड़ेगी। इसलिए आजादी के आंदोलन में भी उस टाइम का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनेक स्वयंसेवक जेलों में गए, उन्होंने आंदोलन चलाया, अलग अलग आंदोलनों में उन्होंने नेतृत्व किया, सहभागिता की, और आजादी के बाद उसका रूप बदलकर देश के विकास की ओर यह पूरी यंत्रणा लगाने में संघ आज यशस्वी रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के गठन में जो योगदान संघ का रहा, उसके पीछे वजह क्या? नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे
राष्ट्र सामान्य स्वयंसेवक से लेकर उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया, अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने अनुभव किया और उसका ही एक फाइनल प्रोडक्ट आज देश के प्रधानमंत्री के रूप में वो आज देश का नेतृत्व कर रहे हैं। तो एक स्वयंसेवक अपने हाथ में कारोबार मिलने के बाद क्या क्या कर सकता है, कैसी मेहनत करता है, कैसा समर्पित रहता है और उसके चरित्र निर्माण के काम से, उनके व्यक्तित्व से पूरे विश्व में कैसे भारत का डंका बजता है, ये प्रत्यक्ष उदाहरण नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से देश ने देखा है। इसलिए देश उनके आगे उनको सलाम करता है, उनसे प्रेरणा लेता है। लेकिन आज जो संघ काम करता है तो विपक्ष जो है बिहार में, खासकर बिहार में चुनाव होने हैं, तो इसको लेकर सवाल उठाया जाता है कि आप हिंदुत्व की तरफ इशारा कर रहे हैं, आप देश को बांटना चाहते हैं, तो उस पर संघ की क्या इसका नजरिया है? संघ ने कभी बांटना और तोड़ना इस प्रकार की बातें कभी नहीं की। संघ का काम ये एक विधायक काम है। देश को आगे बढ़ाने के लिए सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, यह संघ का मंत्र है। संघ में कुर्सी की लड़ाई नहीं होती, संघ में पदाधिकारियों के लिए कोई चयन प्रक्रिया के कारण मतभेद नहीं होते और एकरूपता से सबको साथ में ले जाना है, सबका इन्वॉल्वमेंट लेना है और सर्वस्पर्शी काम खड़ा करना है, यह संघ की विचारधारा है। इसलिए आज तक अनेक जो संघ के विचारधारा के विरोधी थे, बिहार में तो मैंने देखा है जयप्रकाश नारायण जी जैसे नेतृत्व, जिन्होंने एक टाइम संघ को वो गाली देते थे, संघ को ठीक नहीं मानते थे, उन्होंने अपने आयुष्य में कहा था जाते जाते कि अगर संघ फैसिस्ट होगा तो मैं भी फैसिस्ट हूं। उनको ध्यान में आया कि देशभक्तों की फौज जिनके पास है और जो समाज के लिए समर्पित है, वो एकमात्र संगठन है, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। बिहार में अगर चुनाव को देखते हुए तो आप क्या लगता है संघ की क्या भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी यहाँ पर नीतीश कुमार के साथ है, उनके नेतृत्व में सरकार चल रही है, 2025 में क्या होगा? राजनीतिक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी काम करती है, संघ अपना राजनीतिक काम से अपने को दूर रखता है। हाँ, संघ के स्वयंसेवक समाज में वोटिंग बढ़ाए, लोग उचित लोग चुन के आए, इसके लिए जन जागरण का काम तो जरूर करते हैं, लोगों को अलर्ट करने का काम करते हैं, लोकतंत्र का ये भी बहुत महत्वपूर्ण काम है। पर उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति में काम करती है, उसके साथ संघ के स्वयंसेवक ज्यादातर रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी इसमें अपना रोल अदा करती है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये श्याम जाजू जी जो स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर बीजेपी पे कायम रहे इससे पहले, लेकिन जो जानकारी इन्होंने दी, खासकर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघ को लेकर जो एक बयान दिया और उसमें संघ की उपलब्धियां, संघ के विचार को लेकर उन्होंने जो एक बड़ा बयान दिया, उसको लेकर ये बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संघ जो है एक जो उनके विचार हैं, जो एक बड़ा परिवार है, वहाँ से हर जो विवेकानंद हो या फिर जो भी बड़े लोग हैं, उनको उनके विचारधारा को उससे मेल खाता है। तो कहीं ना कहीं संघ से आप इतर सोच नहीं सकते। और प्रधानमंत्री का जो बयान है उनको स्वागत करते हुए कहा कि वाकई में प्रधानमंत्री में वो विदा है, वो खुद भी संघ से जुड़े रहे, इसीलिए प्रधानमंत्री को लाने में संघ का एक बड़ी भूमिका रही। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार सिंह, लाइव टाइम्स, पटना।